हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी न्यूज़ बताना चाहूंगा। और गाइज ये न्यूज़ ये है कि पिछले 40 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रन करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के चेयरमैन एंड सीईओ यानी कि विंस मैकमैन ने हाल ही में एक ट्वीट करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन ने कंफर्म कर दिया है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। जो देखा जाए तो गाइज आज तक की रेसलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि मैं शायद विंस मैकमैन मरते दम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर नहीं जाते हुए दिखाई देने वाले। लेकिन गाइज ये काफी बड़ी शॉकिंग चीज हो चुकी है कि विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी है। और विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनकी बेटी यानी कि स्टेफनी मैकमैन और उनके साथ ही को-सीईओ यानी कि निक खान के हाथ में दे दी है। और विंस मैकमैन ने कंफर्म कर दिया है कि विंस मैकमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ नहीं रहने वाले, पर एज ए मेजर स्टेक होल्डर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर नजर रखने वाले हैं। जो सब बातें कहते हुए विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को उनकी फ्यूचर के लिए गुड लक विश किया है, जो एक काफी बड़ी अपडेट हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सामने आ रही है। और गाइस अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो आपको ये बात सबसे पहले यानी कि रात को 2-3 बजे पता चल गई होगी, क्योंकि मैंने ये अपडेट आपको हमारे चैनल की एप्लीकेशन के ऊपर रात को नहीं बता दी थी। पर गाइस सच में अपडेट एक काफी बड़ी अपडेट है कि विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिटायरमेंट ले ली है। और ये देखकर तो मैं भी काफी दुखी हूँ, क्योंकि गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें विंस मैकमैन आउट ऑफ नोवेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस सच में ये काफी बुरी बात है, और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस ये काफी बड़ी स्टोरी है, इसलिए हम फ्यूचर में भी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। पर अगर आप ऐसे ही एईडब्ल्यू कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इन दोनों ही कंपनी की न्यूज, रूमर और अपडेट एकदम टाइम पर पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और अगर आप इंडिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मर्चेंडाइज या फिर एईडब्ल्यू कंपनी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इसी के साथ ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो भी चेकआउट कर इंडिया के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसलिए अगर आपको उन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर गाइस अब चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे रेगुलर चीज की, और जानते हैं कि इस वीक के एईडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और इस वीक का एईडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो कैसा रहा है। तो गाइस फाइनली इस वीक का एईडब्ल्यू कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है, और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से काफी बढ़िया मैचेस भी देखने को मिले हैं। और ये रैम्पेज शो इस साल की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर के पहले का आखिरी रैम्पेज शो था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस शो की, तो गाइस इस शो की शुरुआत एईडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहाँ पर हम हैंगमैन एडम पेज और जॉन सिल्वर मिलकर बुचर और ब्लेड को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही जॉन सिल्वर ने इस मैच के अंदर बुचर और ब्लेड के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर गाइस जॉन सिल्वर की साइज काफी छोटी है, इसलिए वो बुचर और ब्लेड के सामने काफी देर तक अटैक नहीं कर पाए, और बुचर और ब्लेड ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर जॉन सिल्वर के ऊपर बढ़त बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि बुचर और ब्लेड इस मैच के अंदर पूरी तरीके से डोमिनेट कर पाते, यहाँ पर जॉन सिल्वर ने हैंगमैन एडम पेज को टैग दे दिया, जिससे कि हैंगमैन एडम पेज इस मैच के अंदर आ गए। और हैंगमैन पेज ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, और यहीं पर मैं सरप्राइजिंगली बुचर और ब्लेड हैंगमैन पेज को भी टेक डाउन करते हुए दिखाई दिए, और बुचर और ब्लेड हैंगमैन पेज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। जिसी भी जॉन सिल्वर भी इस मैच के अंदर आ गए, और हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। लेकिन गाइस एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन सिल्वर और हैंगमैन पेज ने मिलकर ब्लेड को इस मैच से आउट कर दिया, और इनके अंदर बुचर के ऊपर जॉन सिल्वर ने एक सुप्लेक्स लगाई, और पीछे हैंगमैन पेज ने बुचर के ऊपर अपना फिनिशर यानी बकशॉट लैरिएट लगा दिया। और यहाँ पर बुचर को पिन कर हैंगमैन एडम पेज और जॉन सिल्वर इन दोनों ने टैग टीम मैच जीत लिया है। जो टैग टीम मैच एक नॉर्मल टैग टीम मैच रहा, पर सच में ये मैच इस वीक के शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। लेकिन गाइस इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के प्योर चैंपियनशिप के लिए चैंपियन विले यूथा और डेनियल गार्सिया इनके मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। जिसके बाद हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर क्लूडियो कैस्टलोंगी यानी कि सिज़ारो आते हुए दिखाई दिए। और इस वीक के रैम्पेज शो पर आकर बात करते हुए सिज़ारो ने कहा कि सिज़ारो ने अपने करियर के अंदर कभी भी कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन अब फाइनली सिज़ारो एईडब्ल्यू कंपनी के साथ साथ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में सिज़ारो कभी भी टैग टीम डिवीजन के ऊपर नहीं जा पाए। पर सिज़ारो ने कभी भी अपने आप को काफी बुरा रेसलर नहीं माना, सिज़ारो ने हमेशा से अपने आप को बेस्ट माना है, और इसलिए क्योंकि फैंस सिज़ारो के अंदर बिलीव किया है, और फैंस की इसी सपोर्ट के चलते सिज़ारो इस साल के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर के ऊपर जोनाथन ग्रेशम को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं। और जोनाथन ग्रेशम की फाउंडेशन के अंदर सिज़ारो पहला क्रैक बनने वाले हैं, और सिज़ारो फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर सिज़ारो ने कही, और यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम और उनकी फैक्शन दो स्टैंड के अंदर खड़े रहकर यहाँ पर सिज़ारो का प्रोमो सुन रही थी। तो देखना पड़ेगा जब फाइनली इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो मैच कौन जीतता है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टीएनटी चैंपियन वार्डलो के लिए एक बहुत ही बड़ा हाइप वीडियो देखने को मिला। जिस हाइप वीडियो के अंदर वार्डलो ने कहा कि वार्डलो अपनी टीएनटी चैंपियनशिप के लिए किसी भी सुपरस्टार को हराने के लिए रेडी है, चाहे वो एईडब्ल्यू कंपनी से हो या फिर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी से। जिसके बाद हमें इस वीक रैम्पेज शो पर ली मोरिएटी 1-on-1 मैच के अंदर डांटे मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई दिए, और ये एईडब्ल्यू कंपनी के दो यंग सुपरस्टार्स के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ली मोरिएटी ने इस मैच के अंदर हर बार की तरह अपनी बहुत ही बड़ी टेक्निकल रेसलिंग स्टाइल दिखाना स्टार्ट कर दिया, और ली मोरिएटी इस मैच
मैच के अंदर अपनी बहुत ही बड़ा टेक्निकल स्टाइल से रेसल कर रहे थे, पर जैसे ही डांटे मार्टिन ने इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाइंग स्किल्स दिखाना स्टार्ट कर दिया तो ली मॉरिटी की टेक्निकल स्टाइल इस मैच के अंदर काम नहीं आ रही थी। और जब इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन डोमिनेट कर रहे थे तभी हमें यहाँ पर सरप्राइजिंगली जेट कारगिल के मैनेजर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर पता नहीं यहाँ पर ली मॉरिटी को क्या हो गया। पर इसके बाद ली मॉरिटी ने इस मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग करना छोड़कर यहाँ पर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग करना स्टार्ट कर दिया और ली मॉरिटी डांटे मार्टिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर इसी बीच ली मॉरिटी मूव रिवर्स कर डांटे मार्टिन ली मॉरिटी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर ली मॉरिटी ने इसे एक रोलअप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पर सरप्राइजिंगली ली मॉरिटी ने यहाँ पर रोप्स का सहारा लिया और यहाँ पर रोप्स का सहारा लेकर ली मॉरिटी ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच जीतकर ली मॉरिटी तो काफी खुश थे, पर ये रिजल्ट देखकर मैट सैडल काफी नाराज थे और इनके अंदर आकर बातें करते हुए मैट सैडल ने कहा कि अगर ली मॉरिटी को ऐसे ही मैचेस जीतने हैं तो मैट सैडल ली मॉरिटी की मदद नहीं करने वाले, और अगर ली मॉरिटी को ऐसे ही मैचेस जीतने हैं तो फिर नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो पर ली मॉरिटी डांटे मार्टिन को नहीं बल्कि खुद मैट सैडल को फेस करने वाले हैं। जिसके ऊपर हाँ कहकर ली मॉरिटी यहाँ जा रहे थे और जाते जाते यहाँ पर जेट कारगिल मैनेजर ने ली मॉरिटी को अपना कार्ड ऑफर किया, पर मोरियाटी ने वो नहीं लिया और मोरियाटी यहाँ से चले गए। जो देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली यहाँ पर मोरियाटी का एक हिल टर्न हो चुका है, पर उन्होंने अब भी अपने आप को जेट कारगिल मैनेजर के साथ अलाइन नहीं किया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद इस वीक के रैम्पेज शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर एक नॉर्मल टैग टीम मैच के अंदर स्काई ब्लू और एशली डेमोरी को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर का ये मैच एक तरीके से क्लोको टैन के खिलाफ ही था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डॉक्टर ब्रिट बेकर ने इस मैच के अंदर अपने अपोनेंट के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ओपोनेंट्स ने इस मैच के अंदर काफी बार कमबैक करने का ट्राई किया, लेकिन गाइस जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों ने अपने अपोनेंट्स को टैग ही नहीं करने दिया। इसलिए इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच के अंदर डोमिनेट कर डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतने काफी करीब पहुंची थी। लेकिन फाइनली इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ओपोनेंट ने टैग कर दिया और इनके ओपोनेंट एशली ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए। और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि हमें ये मैच एक कम्पिटिटिव मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन इतने में जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर दोनों इस मैच के अंदर आ गए और जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन दोनों ने अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर फाइनली डॉक्टर ब्रिट बेकर ने एशली को अपना फिनिशर यानी कि लॉकजॉ लगा दिया, जो कि एशली सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर एशली ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर इन दोनों ने अपना टैग टीम मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा किसके बाद आगे चलकर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर आर्या डिवारी के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार आर्या डिवारी अब AEW कंपनी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर एक रैप बैटल देखने को मिला, जहां पर हमें द क्लेम के मैक्स कैस्टर गन क्लब के ऑस्टिन गन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और इस रैप बैटल का जज कोई और नहीं बल्कि लास्ट वीक डायनामाइट शो पर आने वाले रैपर थे। और गाइज एक रैप बैटल है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पहले यहाँ पर ऑस्टिन गन ने एक रैप गाया और यहाँ पर रैप गाते हुए ऑस्टिन गन ने WWE सुपरस्टार बॉबी लैशली को मेंशन किया था और WWE सुपरस्टार जॉन सीना को मेंशन किया था। और ऑस्टिन गन ने कहा था कि मैक्स कैस्टर ने जॉन सीना गिमिक चुरा लिया है, जो कुछ ऑस्टिन गन के रैप से मेन पॉइंट्स थे। लेकिन यहीं पर बात करते हुए मैक्स कैस्टर ने एक बहुत ही बड़ा रैप गाया, जिसके अंदर मैक्स कैस्टर ने ऑस्टिन गन की पूरी फैमिली की इंसल्ट कर दी और ऑस्टिन गन को अपने हिप की सर्जरी भी करवाने के लिए कह दिया, क्योंकि उन्हें सभी लोग एस बॉयज के नाम से जानते हैं। और ये सब बातें कहकर मैक्स कैस्टर ने इस रैप बैटल के अंदर ऑस्टिन गन की काफी इंसल्ट कर दी, जिसके बाद ऑस्टिन गन को यहाँ पर कमबैक करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, जो देखकर यहाँ पर जज ने द क्लेम को इस रैप बैटल का विनर घोषित कर दिया। और ऐसा होते ही बिली गन ने जज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गन क्लब ने अक्लेम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, जिस ब्रॉल के आखिर में गन क्लब ने द क्लेम के ऊपर ट्रैश कैन से काफी खतरनाक अटैक किया और आखिरकार यहाँ पर गन क्लब ने स्टैंड टॉल किया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि द क्लेम ने रैप बैटल जीता है, यानी कि यहाँ पर मैच द क्लेम चूज करने वाली है। लेकिन देखना पड़ेगा कि मैच कौन जीतता है, द क्लेम या फिर गन क्लब। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी क्रिस्टोफर डेनियल्स और जे लिटिल का इंटरव्यू ले रहे थे, जिस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कहा कि क्रिस्टोफर डेनियल्स यहाँ पर समाजों की तरफ से लड़ने के लिए नहीं आए, समाज अपने आप के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है। पर डेनियल्स को लग रहा है कि उन्हें जे लिटिल को सबक सिखाना चाहिए, इसलिए क्रिस्टोफर डेनियल्स यहाँ पर जे लिटिल को फेस कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कही, पर यहीं पर बात करते हुए जे लिटिल ने कहा कि क्रिस्टोफर डेनियल्स यहाँ पर एग्जाम्पल बनने वाले हैं कि इस साल के डेथ बिफोर डिशनर पेपर के ऊपर जे लिटिल समाजों क्या हल करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स और जे लिटिल ने कही, जिस सब के बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहां पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी फॉर्मर दो सुपरस्टार्स यानी कि जे लिटिल और क्रिस्टोफर डेनियल्स एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर जे लिटिल ये मैच शुरू होने से पहले क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन डेनियल्स ने अटैक रिवर्स कर जे लिटिल के ऊपर काफी तगड़ी स्ट्राइकिंग करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस ये मैच भी काफी बढ़िया मैच रहा, जिस मैच के अंदर देखने के लिए ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर डेनियल्स अपने एज के चलते इस मैच के अंदर रेसल नहीं कर पाएंगे।
पर गाइस फिर भी क्रिस्टोफर डेनियल्स ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और क्रिस्टोफर डेनियल्स ने अपने एज के मुताबिक इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। पर गाइस अपने एज के चलते क्रिस्टोफर डेनियल्स इस मैच के अंदर काफी देर तक अपनी एनर्जी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और इसका फायदा जे लिथल ने उठाया और जे लिथल ने क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर जे लिथल फाइनली क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर अपना फेशियल लगाने के लिए गए, पर डेनियल्स ने इसे रिवर्स कर दिया और डेनियल्स आखिरी चांस लेकर जे लिथल के ऊपर अपना फेशियल लगाने के लिए गए, लेकिन इसे रिवर्स कर फाइनली जे लिथल ने क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर अपना फेशियल लिथल इंजेक्शन लगा दिया और यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स को पिन कर जे लिथल ने यह मैच जीत लिया है, जो मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सतनाम सिंह और संजय दत्त ने मिलकर क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर सतनाम सिंह ने डेनियल्स को काफी ऊंचाई से पटक दिया, जिससे कि डेनियल्स की हालत काफी खराब थी और यहीं पर जे लिथल ने भी डेनियल्स के ऊपर एक स्लीपर चोकहोल्ड लगा दिया। और यहाँ पर बातें करते संजय दत्त कह रहे थे कि समोजो का ही हाल होने वाला है और देखने में ऐसा लग रहा था कि हमें प्रॉब्लम यहाँ पर समोजो आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर समोजो नहीं आए और इसी रैंपेज शो ऑफ चला गया, जो शो मेरे हिसाब से काफी एवरेज शो रहा। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो के ऊपर क्या कहना है और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना विंस मैकमैन के शॉकिंग अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?